ओके, रिकॉर्डिंग भी आई थिंक शुरू हो चुका है। ठीक है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सर रिकॉर्डेड वीडियोस कहाँ पे अवेलेबल रहेंगे? रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आई थिंक डिपार्टमेंट का एक यूट्यूब चैनल है, एक तो उस पर अवेलेबल रहेगा, या फिर आपका जो मूडल प्लेटफॉर्म है ना, जहाँ पर आप लॉग इन करके आपके मिड टर्म एग्जाम्स वगैरह देते हो, तो वहाँ पर अभी रुईकर सर एक्चुअली कॉलेज में आए नहीं है, तो डेफिनेटली वहाँ पर वो एक पोर्टल क्रिएट करेंगे हर एक सब्जेक्ट का, और वहाँ पर आपको ये सारे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स जो है वो मिल जाएंगे आपके रेफरेंस के लिए। सर वन मोर थिंग। हाँ हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग सर। सर जैसे आपने बोला था कि ANN और इसका मतलब इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के दोनों भी सब्जेक्ट कंपलसरी है, बट सर आपने जो पोल लिया था वो तो मतलब हमारे चॉइस के हिसाब से था ना सर, जैसे कुछ लोगों ने IIC लिया था। यस यस यस, एक्चुअली ना वो दोनों इलेक्टिव है और वो आगे में इलेक्टिव के फॉर्म में ही रन होंगे, बट कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में अभी भी थोड़ा सा डाउट है, मतलब वो कंफ्यूज है कि वेदर वी नीड टू गो फॉर ANN और IAC, और उन्होंने दलवी सर को भी अप्रोच किया था। सो दलवी सर का ऐसा कहना है कि लेट देम ऑल टू अटेंड कलेक्टिवली फॉर 1 वीक ANN लेक्चर एज वेल एज IAC, और फिर उसके बाद वो लोग डिसाइड करेंगे कि फाइनली आपका क्या सिलेक्शन रहेगा या प्रेफरेंस ऑफ चॉइस क्या रहेगा। Okay, sir. But the thing is, those who are very crystal clear about their choices, so is it necessary for them to attend both the lectures or just the preferred ones? नहीं, अटेंड कीजिए ना, अटेंड करने में क्या प्रॉब्लम है, और ऐसा भी नहीं है कि आपको थ्रू आउट द सेमेस्टर अटेंड करना है। इनफैक्ट अगर ऐसा ऑप्शन आता तो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आपको पैरेलली दोनों सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मिल रहे हैं, जिसमें से एक का ही एग्जामिनेशन होगा और एक आप सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ेंगे। या ठीक है ना, तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक हफ्ते की बात है, आपने दोनों जो कोर्सेस है या फिर दोनों जो सब्जेक्ट के लेक्चर से अटेंड करना है, और फिर उसके बाद एक बार बाइफर्केशन हो जाएगा तो फिर देन इट इज कंपलसरी कि आपको आपका रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट ही करना पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है ना, ओके, सो लेट मी चेक राइट नाउ हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स आर देयर। इसको मिनिमाइज करके कहाँ से दिखेगा पार्टिसिपेंट का स्क्रीन? यस, 38। तो शुरू करें आज का लेक्चर या फिर कुछ और समय तक वेट करें? प्लीज रिप्लाई कीजिए। स्टार्ट कीजिए सर। स्टार्ट कीजिए, ओके ओके ओके, चलेगा। सो आई थिंक द स्क्रीन इज विजिबल टू यू, हाँ? PPT दिख रहा है आप लोगों को? ओके, यस सर। so first of all, welcome in first you can say lecture of control system, and to be very specific, it is not the first lecture, it is the second lecture of our series. So in first lecture what we have discussed, we discussed in detail about the university scheme, the syllabus of control system, then the course outcome of this course, and which book you need to refer for this course. So let us have a quick revision of it. So what is the syllabus of control system? Can anybody tell how many number of units we need to learn in this course? Total number of units are 5 or 6? 6. Very good. 6. And unit number 1 deals with, what is the basic philosophy behind unit number 1? Transfer function. Exactly. In unit number 1, basically we are going to learn in detail about the introduction to control system, in which we are going to learn the concept of system, what is the meaning of control system, then what are the components of control system, then we are going to learn the mathematical modeling of any physical system. It may be available in the form of electrical one, or it may be available in the form of मैकेनिकल वन। सो अगर मेरे पास एक फिजिकल सिस्टम अवेलेबल है तो उसका मैथमेटिकल मॉडलिंग कैसे करना वो हम लोग सीखेंगे। एंड एट द एंड वी आर गोइंग टू लर्न द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसफर फंक्शन एंड व्हाई वी रिक्वायर्ड ट्रांसफर फंक्शन, व्हाट इज द नीड ऑफ दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन यूनिट नंबर 1। देन इन यूनिट नंबर 2 व्हाट विल बी द सिलेबस? क्या रहेगा सिलेबस यूनिट 2 का? यस, प्लीज रिप्लाई कीजिए, यूनिट 2 में क्या पढ़ने वाले हैं? block diagram. Yeah, block diagram reduction technique and signal flow graph. Actually these are the two, what we can say, tool with the help of which we can
determine, or you can say obtain the transfer function of any physical system if it is represented in block diagram or if it is represented in signal flow graph, और वाइस वर्सा, दोनों भी आप इंटरचेंज कर सकते हो। तो हम लोग जब यूनिट 2 पढ़ेंगे तो हम ये भी सीखेंगे कि अगर आपके पास में किसी फिजिकल सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम अवेलेबल है तो उसको आप सिग्नल फ्लो ग्राफ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या सिग्नल फ्लो ग्राफ में अगर अवेलेबल है तो उसको आप ब्लॉक डायग्राम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और फिर एक बार आपके पास में ब्लॉक डायग्राम है या फिर आपके पास में सिग्नल फ्लो ग्राफ है तो उसका यूज करके हाउ टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर ट्रांसफर फंक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो कैसे निकालना वो भी हम लोग सीखेंगे। इसी के साथ साथ हम लोग ये भी पढ़ेंगे द कंसेप्ट ऑफ सेंसिटिविटी एंड हाउ द सेंसिटिविटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू डिफाइन द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम, दैट वी आर आल्सो गोइंग टू लर्न इन यूनिट नंबर 2। देन यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4 डील्स विद द टाइम डोमेन एंड द फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम। यूनिट नंबर 5 में हम लोग पढ़ेंगे PID, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोलर, देन देयर इफेक्ट ऑन द एग्जिस्टिंग कंट्रोल सिस्टम, दैट वी आर गोइंग टू लर्न। एंड यूनिट नंबर 6 जो है वो डील करता है आपका स्टेट स्पेस एनालिसिस या फिर स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन। इट इज नथिंग बट अनदर यू कैन से डोमेन टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम। तो जहां पर आपका ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच फेल होता है वहां पर हम लोग स्टेट स्पेस एनालिसिस जो है वो टेक्निक यूज करते हैं। एंड प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो 99% जो आपका कंट्रोल सिस्टम होता है उसका अगर आपको परफॉर्मेंस एनालिसिस करना है सो वी नीड टू अप्लाई द टूल विच इज नथिंग बट स्टेट स्पेस एनालिसिस। तो प्रैक्टिकलिटी पॉइंट ऑफ व्यू हमें उसी पर्टिकुलर सिस्टम पे अप्रोच करना है। सो ये सब हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने बुक्स भी रेफर किए थे, या बताया था मैंने आपको कि कौन कौन से बुक्स है जो आपको रेफर करना है फॉर दिस कोर्स। सो आप लोगों ने देखा, सर्वे किया, सर्च किया इसके बारे में कि कौन कौन से बुक्स आपको रेफर करना है? प्लीज रिप्लाई करो मुझे। Am I audible? Hello? Yes, sir. Okay, so which book you need to refer for this course? Control System by Ogata, Norman Nice, M. Gopal, आपको जो पसंद आता है आप वो बुक रेफर कर सकते हैं। ठीक है? Are you getting my point? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. So let us start our today's session, or you can say the first unit which we are going to start in this session is nothing but introduction to control system. सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि क्योंकि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन का सबसे बेसिक ड्रॉबैक ऐसा होता है कि मैं आपको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा हूँ कि आप किस स्टेट ऑफ माइंड से या फिर आपका फिजिकल पोजीशन कैसा है, आप क्या लेकर के बैठे हो ये पर्टिकुलर लेक्चर को अटेंड करने के लिए। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि मैं जब भी आपका ये लेक्चर लूंगा स्पेसिफिकली कंट्रोल सिस्टम का, तो आपने एक सेपरेट नोटबुक लेना है, एक पेन पेपर लेकर के आपने बैठना है, और लाइव लेक्चर में ही मैं कुछ नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा डिक्टेशन के फॉर्म में, या फिर मैं आपको नोट्स देते चले जाऊंगा। नो डाउट ये जो पीपीटी है, ये पीपीटी मैं आपको एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर या फिर पूरा यूनिट कंप्लीट होने के बाद शेयर करूंगा, बट मैं चाहता हूं कि कुछ पोर्शन ऐसा होगा जो आपको पीपीटी में नहीं दिखेगा, वो मैं जब आपके साथ में लाइव डिस्कस करूंगा तो वहीं पे आपको वो आंसर्स मिलेंगे या फिर वो टॉपिक्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आपने सभी ने लाइव लेक्चर में आपके रियल टाइम डोमेन में आपके नोट्स जो है वो निकालने हैं। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, और मैं आपको सफिशिएंट टाइम दूंगा, आपको मैं टाइम दूंगा ताकि आप ये सारी बातें जो है नोट डाउन कर सको, या फिर जो भी मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूँ आप वो नोट डाउन कर सको। ठीक है, द थिंग इज दैट जैसा हम लोग लाइव ऑफलाइन में पढ़ते थे ना, कि मैं अगर मान लो एक टॉपिक ले रहा हूं तो मैं पहले आपको एक्सप्लेन करूंगा और फिर उसके बाद मैं आपको कुछ नोट्स डिक्टेट करूंगा, तो इन द सेम वे हम लोग पढ़ेंगे, बट द मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज प्योरली ऑनलाइन, दैट्स इट। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. ओके, चलेगा चलेगा। तो आई होप कि सभी के पास में एक सेपरेट नोटबुक है। अभी अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अभी पेन पेपर लेके बैठ जाओ, लेकिन बाद का जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें मैं चाहता हूं कि सभी ने अपना एक सेपरेट नोटबुक स्पेसिफिकली फॉर दिस कोर्स दैट इज कंट्रोल सिस्टम लेना है, और जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ वो आपको नोट डाउन करना है। सो द फर्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस लेक्चर इज नथिंग बट सिस्टम। सो हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन सिस्टम?
एनीबडी, कोई बता पाएगा? सपोज अगर मैंने आपको बोला कि हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन सिस्टम, सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट विल बी द डेफिनेशन फॉर सिस्टम? अरे क्लास में कोई भी नहीं है जो सिस्टम के बारे में बता सकता है? प्लीज रिप्लाई कीजिए। मोहम्मद? Yes, so system is a thing or a two thing which work as a combined thing, which work as a unit. ओके ओके, एनीबडी इसमें कुछ और ऐड करना चाहेगा? सिस्टम क्या होता है? गौरी, आर यू देयर? मुझे पता नहीं, बस मुझे जो नाम याद है आपके प्रीवियस लेक्चर्स को ध्यान में रख के मैं बस रैंडमली रिपीट कर रहा हूँ। Yes, sir. हाँ गौरी, आप बता सकते हो व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम? Set or a group of things which are working together. Very good. Set or a group of things which are working together is nothing but a system. Good, good. On a certain principles. Okay, okay, okay. Chalega, chalega. Now, see here, according to my philosophy, what is system? System is nothing but a combination of different physical component which entirely act as a unit in order to achieve some objective. So, what do you mean by system? It is nothing but a combination of different physical component जो इस तरीके से act करेंगे एक single unit की तरह to achieve some objective. That objective may be anything. So if you have a set of different physical components which entirely act as unit and they are designed in such a way that they are going to achieve some objective, so that combination of physical component is nothing but a system. And system may be of any kind. To be very specific, all physical object is nothing but a system. Now what is the meaning of this? For example, अगर मैं इलेक्ट्रिक लैम्प की बात करता हूं तो इलेक्ट्रिक लैम्प जो है अगर आप देखोगे तो उसके अंदर में बहुत सारे डिफरेंट फिजिकल कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं। उसमें फिलामेंट है, उसके अंदर में आपका ग्लास स्ट्रक्चर है, उसके बाद में सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है और ये कलेक्टिवली एक यूनिट की तरह काम करेंगे। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि जब मैं उस पर्टिकुलर लैम्प को इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज एन इनपुट प्रोवाइड करूंगा तो आउटपुट में वो क्या देगा? लाइट एनर्जी देगा फॉर इल्यूमिनेशन और टू इल्यूमिनेट अ स्पेसिफिक एरिया। सो दैट इज नथिंग बट द एग्जांपल ऑफ ए सिस्टम। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो इन जनरल आई कैन डिफाइन सिस्टम इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फिजिकल कंपोनेंट which entirely act as a single unit in order to achieve some objective. That objective may be anything, and depending upon our objective, our physical component may get vary, their connections may get vary, their nature may get vary, but ultimately जो objective एक designer ने सोच के रखा है उसी के हिसाब से वो physical components को club करेगा और उस entire unit को हम लोग क्या बोलेंगे? System बोलेंगे। And in general every physical object is nothing but a system. मैं बहुत सारे example दे सकता हूँ physical what we can say system के। For example, अभी जो मैं चश्मा पहना हुआ हूँ specs, it is nothing but the example of a system. क्योंकि अगर आप देखोगे तो it is nothing but a fiber material, then इसके अंदर में एक frame है, glass है, so it is nothing but a combination of different physical component and it has a specific objective and the objective is to clear my vision. मेरा जो vision problem है वो ये clear करेगा, so it is the objective of this particular system, so it is nothing but a physical system. In the same way, if you take the example of classroom, which is a combination of blackboard, whiteboard, chair, table, is nothing but a system. So जो कुछ भी आप देख रहे हो वो सभी का सभी आप सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, अब सिस्टम्स के क्या क्लासिफिकेशंस होंगे या हाउ टू डिफाइन सिस्टम्स? तो सिस्टम्स मे बी ऑफ एनी टाइप, it may be a physical one or it may be a biological one. When I say physical, again there is a lot of bifurcation in physical one. For example, being the student of electrical domain, we can have electrical circuit, example of electrical system. Suppose आप एक ऑटोमोबाइल what we can say circuits के साथ काम कर रहे हो, for example gear coupling mechanism के साथ अगर आप काम कर रहे हो, so that is the pure example of a mechanical system. It may be a chemical system, it may be a thermal system. So we can have the flexibility to classify system in wide what we can say range of aspect.
So normally we can have the classification either in the form of physical one or in the form of biological one. तो जितने भी जो natural occurrence system है, for example human being is the best example of biological system. Animals हो गए या फिर plants हो गए, they are nothing but the example of biological system. So ultimately अगर आप कोई भी system को open करके देखोगे तो उसमें आपको different physical components दिखेंगे और जो कि एक यूनिट की तरह काम करेंगे और जिसका एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होगा, एंड डिपेंडिंग अपॉन देयर ऑब्जेक्टिव दे आर गोइंग टू हैव देयर फंक्शनैलिटी. सो दैट एस्पेक्ट इज नथिंग बट व्हाट? सिस्टम. समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है. सो आई वांट यू टू राइट द डेफिनेशन ऑफ सिस्टम. You have to write this definition. So I am repeating this for you. So it is a combination of different physical component which entirely act as unit in order to achieve some objective. You have to write this definition. So it is the combination of different physical component which entirely act as a unit in order to achieve some objective. So this is the general definition of a system, and every physical component is a system. आप कोई भी फिजिकल कंपोनेंट को उठा के देखो, उसके पीछे का फिलॉसफी स्टडी करो तो आपको समझ में आएगा कि अल्टीमेटली आपका जो जनरल डेफिनेशन है वहां पर इंप्लीमेंटेड है. इसका मतलब कि आप उस फिजिकल ऑब्जेक्ट को एक सिस्टम की तरह ट्रीट कर सकते हो. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Okay, Yes, good. sir. Then next is control system. अब यहाँ पर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मैंने सिस्टम के आगे में कंट्रोल वर्ड को ऐड किया है. तो when I say control system, that means यहाँ जो ये control word है, what significance it is going to add in the present system, that we are going to learn. So in this case, the control is going to perform 3 basic functions in a system. So यहाँ जो मैंने control word जो use किया है before system, so here the control word is going to have 3 what we can say performance parameter in a system. And what are those performance parameter? First one is called as to direct, second one is called as to regulate, and third one is called as to command. कहने का मतलब ऐसा है कि जब भी आप कंट्रोल वर्ड ऐड करोगे या फिर क्लब करोगे आपके प्रेजेंट फिजिकल सिस्टम के साथ में, इट मे बी ए मैकेनिकल वन, इट मे बी इलेक्ट्रिकल वन, और इट मे बी ए बायोलॉजिकल वन. व्हेन यू ऐड कंट्रोल वर्ड विद दैट पर्टिकुलर सिस्टम, इट मींस दैट वो जो सिस्टम है 3 डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन को साइमल्टेनियसली परफॉर्म करने के लिए कैपेबल हो जाएगा. और वो 3 कौन कौन से फंक्शंस रहेंगे? सबसे पहला रहेगा डायरेक्शन, second one रहेगा regulation, and third one रहेगा command. So if your control system is capable to direct, to regulate, or to command, or you can say all of these 3 functions simultaneously, then you can say that the present system is a controllable system, or you can say a control system. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so what will be the exact definition of control system? तो सिस्टम आपको पता ही है, आपने उसमें कंट्रोल वर्ड ऐड किया. एज आई टोल्ड यू दैट कंट्रोल मींस इट इज गोइंग टू परफॉर्म 3 डिफरेंट फंक्शन एट अ टाइम. इट मस्ट बी इन अ पोजीशन टू डायरेक्ट, टू रेगुलेट, और टू कमांड. सो वी नीड टू ऐड दीज 3 टर्म इन आवर प्रीवियस definition of system. So what will be the definition for control system? It is a combination of different physical component which entirely act as a unit to direct, to regulate, or to command itself or some other component of a system. So if your system is capable to perform these 3 functions simultaneously, that means it is capable to direct, or it is capable to regulate, or it is capable to command itself or some other component of a system, then we can treat that particular system as a control system. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, very good, very good. So write down this definition of the control system. So write down this. It is a combination of different physical component which entirely act as a unit to direct, to regulate, or to command itself or some other component of a system. So if the system is capable to perform these 3 functions simultaneously, then we can say that the system is controlled system.
सो हमेशा आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी आपके दिमाग में कंट्रोल सिस्टम आएगा, इसका मतलब कि आपके सिस्टम में ये 3 बेसिक फंक्शंस होने ही चाहिए. It must be in a position to direct, it must be in a position to regulate something, it must be in a position to command the input signal, or you can say the output signal. Then we can say that the system is controlled system. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Okay, good. Now let us try to discuss the examples of control system. So what will be the example for control system? So in this picture, if you see, this is nothing but a best example of a physical electrical system. Why it is called as electrical system? Because in this system we are having all the electrical components in it. For example, here we are having a supply source of 120 volt. Then here we are having a bulb, then a switch. So this is the example of a physical electrical control system. Now, why it is called as control system? Why it is not a system? So first of all, let us examine whether it is a system or not. So yes, it is a system. Why? Because it is a combination of different physical components. Here we are having electric bulb as first component, then switch as a second component, and supply as a third component. And all are entirely act as a unit. And here this system has a specific objective, and the objective is to illuminate this particular area. As soon as if you apply input electrical energy to this bulb, definitely it is going to convert that input electrical energy into light energy. That means ये जो bulb है वो क्या करेगा, illuminate करेगा एक particular area को. So that is the objective of this system. So definitely it is nothing but a physical system, that too electrical one. Now why it is called as control system? So if you see this system very carefully, here we have connected a switch in series with your supply and a load, which is nothing but electric bulb. So by changing the position of this switch, we are in a position to have the flexibility to make the bulb on or to make the bulb off. That means if you change the position of this switch, for example, initially the switch is open, then in that case, this bulb will not convert electrical energy into light energy. Or in second case, if you closed this switch, then in that case, what will happen? This bulb is going to convert input electrical energy into output light energy. So I can say that by changing the position of this switch, maybe from on state to off state, we are in a position to control the performance of this bulb. That's why it is called as a control system. समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. वेरी गुड. सो आप, मैं चाहता हूं कि आप इसका ना एक स्कीमेटिक डायग्राम ड्रॉ करो. आपको एज इट इज ड्रॉ नहीं करना है, आपको इसका एक स्कीमेटिक व्यू ड्रॉ करना है, जिसके अंदर में आपका एक सप्लाई रहेगा, एक स्विच रहेगा विच इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द बल्ब, और वहां पे सप्लाई को लिख दो 120 वोल्ट, स्विच को मार्क करो SW, और जो बल्ब है वहां पर आप लिख लो कि इट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक बल्ब. तो फॉरन एक सिंपल सा सर्किट डायग्राम ड्रॉ करो which indicate the example of control system, और इसका explanation आप खुद लिखना है कि why it is called as control system. ड्रॉ कर लिया? Yes, sir. Okay, good. Now let us discuss the components of control system. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको बोला कि मेरे पास में कंट्रोल सिस्टम है, सो हाउ यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई. एक तो आइडेंटिफिकेशन है कि आप लोग उसको फिजिकली एग्जामाइन करोगे और देखोगे कि वो सिस्टम है क्या. फिर उसके बाद में जब उसका आप परफॉर्मेंस चेक करोगे और आप देखोगे कि वो जो सिस्टम है डायरेक्शन, रेगुलेशन और कमांड के 3 बेसिक फंक्शंस फॉलो कर रहा है क्या. अगर कर रहा है तो आप बोल सकते हो कि वो सिस्टम क्या रहेगा, आपका कंट्रोल सिस्टम रहेगा. बट अगर इन जनरल मुझे बात करना है कि मेरे पास में अगर कोई कंट्रोल सिस्टम है तो उसमें बेसिकली कौन कौन से कंपोनेंट्स रहेंगे, so वो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं. so what are the basic components of control system? So in general, if you take any physical system or any physical control system, it basically has 2 main components in it. First one is called as plant and second one is called as controller. Now what do you mean by plant? So I can say that plant is nothing but a portion of system, very important. Plant is nothing but a portion of a system whose main function is to control, और आप ऐसा बोल सकते हो कि जिसका फंक्शन आपको कंट्रोल करना है. फॉर एग्जाम्पल अभी हमने प्रीवियस जो एक एग्जाम्पल लिया था जिसके अंदर में हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल फिजिकल सिस्टम अवेलेबल था, तो उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के रेफरेंस में आप देख सकते हो कि वहां सिस्टम में आपका जो लैंप है, दैट लैंप इज गोइंग टू एक्ट एज अ प्लांट.
So what is the definition of plant? Plant is nothing but a portion of a system whose function is to be controlled. जिसका function हमको control करना है, तो वो portion आपके system का आप treat कर सकते हो as a plant. Now what is the definition of controller? Controller is nothing but the element of a system which may present in the system or which may not be present in the system, but its main function is to control the action of plant. So what is controller? Controller is nothing but the element of a system. It is not the portion. It is only the element of that particular system which may present inside the system, which may not be present inside the system, but its main function is to control the action of plant. So that element of a system is nothing but controller. So with respect to our previous example, तो वो example में अगर आप switch का बात करोगे तो switch आपका क्या हो जाएगा? Controller हो जाएगा, because by changing the position of switch we are in the position to control the performance of lamp. So lamp is nothing but plant, switch is nothing but your controller. Are you getting my point? Yes sir. ठीक है ना? तो कोई भी कंट्रोल सिस्टम आप उठा के देखिए, इन जनरल आपको ये दो बेसिक एलिमेंट उसमें दिखेंगे, आप दो बेसिक कंपोनेंट्स आपको उसमें दिखेंगे. पहला रहेगा प्लांट, दूसरा रहेगा कंट्रोलर. प्लांट इज नथिंग बट द पोर्शन ऑफ योर सिस्टम, और जिसको हमको कंट्रोल करना है या जिसके एक्शंस को या जिसके फंक्शंस को हमको कंट्रोल करना है. कंट्रोलर क्या रहेगा? इट इज नथिंग बट द एलिमेंट ऑफ ए सिस्टम which may be present inside the system, which may not be present inside the system, but its main function is to control the action of plant. So that is nothing but controller. So I want you to write this two definitions of plant and controller. So write down first components of control system. उसमें पहला point लिख लिए plant, and write down the definition of plant. Plant is defined as a portion of a system whose function is to be controlled. जिसका function हमको control करना है, तो वो portion रहेगा आपके system का plant. And write down example. In previous example, lamp is going to act as a plant of a given system. Then write down the definition of controller. It is the element of a system. Very important. It is the element of a system which may present inside the system, which may present outside the system. जरूरी नहीं है कि आपका कंट्रोलर ने सिस्टम में ही रहना चाहिए, वो सिस्टम के बाहर भी रह सकता. But its main function is to control the action of plant. तो जो भी प्लांट आपने डिफाइन किया है या फिर जो भी सिस्टम के पोर्शन को आपने डिफाइन किया है जिसका एक्शन आपको कंट्रोल करना है, तो वो कौन करेगा? कंट्रोलर करेगा. Then write down example. So with respect to our previous example, switch is going to act as a controller. लिख लिया आप लोगों ने? Yes sir. Very good, very good. So in this diagram again same सर्क्यूट है, बट यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस रहेगा. अब ये जो स्विच है इसको मैंने स्विच के तरीके से इंडिकेट नहीं किया. इट इज इंडिकेटेड बाय द नेम कंट्रोलर. Now why it is controller? Because it is the element of a system whose main function is to control the action of plant, and here plant is electric bulb. That's why instead of writing electric bulb or electric lamp, I have written here plant. So make these two changes in your previous diagram. So जहां पर आपने स्विच लिखा है उसी की ब्रैकेट में आप कंट्रोलर लिख लो. जहां आपने इलेक्ट्रिक लैंप लिखा है या इलेक्ट्रिक बल्ब लिखा है वहां पर उसी के ही ऑब्लिक में आप या इन ब्रैकेट में राइट डाउन प्लांट. लिख लिया? Yes sir. Okay. Now this is the example of your what we can say control system and how to represent the physical components of a control system. इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू आप ये फिलोसॉफी को एक्सप्लेन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि एक क्लास है जिसके अंदर में एक प्रोफेसर जो है वो लेक्चर डिलीवर कर रहा. सो इस क्लास को भी आप एक कंट्रोल सिस्टम की तरह ट्रीट कर सकते हैं. सो इफ यू कंसिडर a class where a professor is delivering a lecture, for example अभी जैसा हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो प्रोफेसर है इज गोइंग टू एक्ट एज अ कंट्रोलर, और जो प्लांट है दे आर नथिंग बट स्टूडेंट. सो अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोसेस को कंट्रोल सिस्टम के साथ में कोरिलेट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कंट्रोलर जो है सिस्टम में नहीं है. अगर आप देखोगे तो मैं फिजिकली आपके पास अवेलेबल नहीं हूं, बट मैं अपने परफॉर्मेंस से
या फिर मैं यहाँ से कुछ इनपुट्स आपको दे रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं आपको कमांड दे रहा हूँ, मैं आपको रेगुलेट कर रहा हूँ, जिसके थ्रू मेरे पास में जो भी नॉलेज है एक पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ. सो अल्टीमेटली आई कैन से दैट by providing some specific input in a proper direction, I am in a position to direct, to regulate, and to command your action. And you are nothing but a plant of this particular system. So this is the example of a control system. A professor is taking a what we can say lecture in a class. So students are nothing but a plant, and professor is nothing but a controller. समझ में आ रहा है? Yes sir. ठीक है ना. अब अगर इसी को ऑफलाइन के बात में करेंगे तो ऑफलाइन में हम लोग सभी एक ही जगह पर इकट्ठा रहेंगे, तो वहां पर मैं भी आपके पास में रहूंगा, स्टूडेंट में मेरे सामने बैठे रहेंगे और हम लोग एक पर्टिकुलर कन्फाइंड एरिया में अवेलेबल है. तो वो केस रहेगा कि जहां पर आपका जो कंट्रोलर है और जो आपका प्लांट है एक ही पर्टिकुलर सिस्टम में फिजिकली अवेलेबल है. बट यहाँ पर प्लांट अलग लोकेशन पे है, कंट्रोलर अलग लोकेशन पे है, बट एक कॉमन चैनल के थ्रू वी आर इन अ पोजीशन टू हैव इंटरेक्शन इन अ प्रॉपर वे. सो दिस इज नथिंग बट व्हाट द एग्जांपल ऑफ a control system. Now next topic is disturbances. What do you mean by disturbances? So disturbances are nothing but unwanted signal which basically going to affect the performance of a control system. कोई भी unwanted signal अगर आपके सिस्टम में अवेलेबल है जिसके कारण आपके सिस्टम का परफॉर्मेंस अफेक्ट होगा, सो वो सिग्नल को आप क्या बोल सकते हो? डिस्टर्बेंसेस बोल सकते हो. नाउ डिपेंडिंग अपॉन दी what we can say origin कि कहां से आपका disturbance signal generate हो रहा है, उसके हिसाब से you can have the flexibility to classify or you can say bifurcate disturbances in two different domain. First one is called as internal disturbances and second one is called as external disturbances. So what do you mean by disturbance? Disturbances are nothing but unwanted signal which basically going to affect the performance of a control system. That signal may be generated via some source which are available inside the system, or that may be generated by the source which are available outside the system. So depending upon their origin, we can have the flexibility to classify disturbances into two different domains. First one is called as internal disturbance and second one is called as external disturbances. So I want you to write this definition. Write down the definition of disturbance. So it is defined as the unwanted signal which basically going to affect the overall performance of the system or overall performance of the control system. The unwanted signal which basically going to affect the overall performance of a control system. Next time में लिखिए. Depending upon their origin, depending upon their source of origin or origin, disturbance signals are classified into two different types. Disturbance signal are classified into two different types. Number one, internal disturbances. Number two, external disturbances. So depending upon their source of origin, they are classified into two main type. First one is internal and second one is external. लिख लिया आप लोगों ने? Yes sir. Okay, good. Now let us discuss what is the meaning of internal disturbance. So internal disturbances are nothing but a type of your disturbance, or you can say disturbed signal, or you can say unwanted signal, which are generated inside the system only. And basically they are going to affect the overall performance of the system. So what do you mean by internal disturbance? These are nothing but a type of disturbance signal which are generated inside the system. मतलब आपके सिस्टम में ही कोई ना कोई कंपोनेंट ऐसा रहेगा जो इन अनवांटेड सिग्नल को जनरेट करेगा, और एक बार ये अनवांटेड सिग्नल आपके सिस्टम में जनरेट हो गए तो ये क्या करेंगे? बेसिकली आपके सिस्टम का ओवरऑल परफॉर्मेंस को क्या करेंगे? अफेक्ट करेंगे. सो दोस टाइप ऑफ सिग्नल्स आर कॉल्ड एज इंटरनल डिस्टर्बेंसेस सिग्नल. देन सेकंड वन इज कॉल्ड एज external disturbances signal. So how to define these? I can say that it is a type of disturbance signal in which the sources of these signals are not present inside the system. इसका मतलब कि जरूरी नहीं है कि आपके जो disturbances आपके सिस्टम में जनरेट हो रहे हैं इनका सोर्स आपके सिस्टम में ही प्रेजेंट हो, खास करके ये केस में.
यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका जो अनवांटेड सिग्नल है, कोई तो भी दूसरा कंपोनेंट जो कि आपके सिस्टम में प्रेजेंट नहीं है वो जनरेट कर रहा है, और फिर उसके बाद में ये जो सिग्नल है एक एडिशनल इनपुट की तरह काम करेंगे आपके प्रीवियस सिस्टम में, और बेसिकली इट इज गोइंग टू अफेक्ट द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम. सो दोस टाइप ऑफ disturbances signal are called as external disturbances signal. So I can say that these type of signals are generated by some other source which are not presently available in a present system, and these input signal are going to act as an additional input signal along with our reference input signal, and basically going to affect the output, or you can say the overall performance of the system. So those type of systems are called as external disturbances signal. समझ में आ रहा है? Are you getting my point? Okay, good. So let us try to have the practical example for this. Let us consider our previous example जिसमें एक प्रोफेसर है जो लेक्चर डिलीवर कर रहा है. Let us consider that कि एक क्लासरूम है जहां पर आपका प्रोफेसर है जो लेक्चर डिलीवर कर रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां बैठे हुए हैं. फॉर एग्जांपल 10 स्टूडेंट वो क्लास में बैठे हैं. So as I told you previously that in this case professor is act as a controller and students are going to act as a plant. अब लेक्चर शुरू हो चुका है. फॉर एग्जांपल प्रोफेसर ने लेक्चर डिलीवर करना शुरू किया. 10 में से 8 बच्चे हैं जो कनेक्ट कर पा रहे हैं, मतलब जो प्रोफेसर बोल रहा है या जो भी टॉपिक पे लेक्चर डिलीवर हो रहा है, 8 बच्चे इजीली उसको कनेक्ट कर पा रहे हैं और वो नॉलेज जो है वो गेन कर रहे हैं. 2 बच्चे ऐसे हैं जिनका फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ एनी रीजन, और उन्हें लगता है कि ये लेक्चर जो है काम का नहीं है, तो वो क्या करेंगे, मे बी सम सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी के थ्रू बाकी जो 8 बच्चे हैं उनको डिस्टर्ब करना शुरू करेंगे. फॉर एग्जांपल किसी ने सेलफोन निकाल लिया और देख लिया व्हाट्सएप पे नया मैसेज आया, या फिर कोई गेम उन्होंने शुरू कर दिया और वो बोल रहे हैं कि चलो यार सर का लेक्चर छोड़ो, चलो यहाँ देखो कि कितना अच्छा गेम है, चलो इसको शेयर करेंगे और खेलना शुरू करेंगे. सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, बिकॉज इफ यू सी द फिजिकल पोजीशन ऑफ दोस व्हाट वी कैन से सोर्स ऑफ disturbed signal, they are available in the system itself, and what they are trying to do, they are basically going to affect the overall performance of the system, and here performance is nothing but to disturb that class कि जो प्रोफेसर आपका लेक्चर डिलीवर कर रहा है वो लेक्चर प्रॉपर्ली बच्चों तक नहीं पहुंचाना. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट इंटरनल डिस्टर्बेंसेस. अब एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस के टर्म में इसको कैसे डिफाइन करेंगे. फॉर एग्जांपल सेम केस है कि प्रोफेसर 10 बच्चों को पढ़ा रहा है एक फिजिकल क्लास में. 10 के 10 बच्चे वो क्लास को अटेंड कर रहे हैं, प्रोफेसर का सारा नॉलेज जो है वो गेन कर रहा है. ठीक है, सब एकदम बढ़िया से चल रहा है. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल का ही क्लास चल रहा है. ऑल ऑफ अ सडन बाहर से एक मैकेनिकल का स्टूडेंट गुजरता है और वो किसी एक दोस्त का पहचान वाला निकलता है. तो वो मैकेनिकल वाला स्टूडेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल को थोड़ा सा हाथ दिखाएगा, बोलेगा कि हाय मैं आज आया हूँ क्लास में, बाहर मिलेंगे. सो अगर आप इस एग्जांपल को इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू सेंस करोगे या फिर एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस पॉइंट ऑफ व्यू सेंस करोगे, तो यहाँ पर इस केस में आपका जो डिस्टर्बेंस सोर्स है इट इज नॉट अवेलेबल फिजिकली इन द सिस्टम, क्योंकि वो तो बाहर से आया, बट उसको इतना इन्फ्लुएंस है कि वो आपके सिस्टम के परफॉर्मेंस को डिस्टर्ब कर रहा है. प्लांट का जो एक्शन है उसको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है. एक्चुअली उसको किसने कंट्रोल करना चाहिए, प्रोफेसर ने कंट्रोल करना चाहिए. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस. समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. ओके, बट इन दोनों केसेस में what will be the role of controller? Suppose जो प्रोफेसर है, if it is influence enough, if it is what we can say, I can say that if it is mature enough, उसमें इतना कैपेबिलिटी है कि वो दोनों केस के अंदर में आपके प्लांट के परफॉर्मेंस को डिस्टर्ब होने नहीं देगा. फॉर एग्जांपल प्रीवियस केस में जहां पर 8 बच्चे आपका लेक्चर सुन रहे थे, 2 बच्चे लेक्चर नहीं सुन रहे थे, तो तुरंत वो उन 2 बच्चों के एक्शंस को पॉइंट आउट करेगा, उनको वहीं पे रोक देगा. सो उस केस में आपके सिस्टम का परफॉर्मेंस जो कि डिस्टर्ब होने वाला था अब नहीं होगा. इन द सेम वे अगर मान लो सेकंड केस की आप बात करोगे कि मैकेनिकल का स्टूडेंट, मैं एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैकेनिकल का ही हो, कोई भी सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस हो, तो वो अगर आ रहा है और उस समय अगर आपके प्रोफेसर ने वो नोट डाउन कर लिया, उसको फाइंड आउट कर लिया और उसके अगेंस्ट पे तुरंत एक्शन ले लिया बाय क्लोजिंग द डोर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लासरूम, सो डेफिनेटली वो जो डिस्टर्ब सिग्नल है अब आपके सिस्टम के परफॉर्मेंस को अफेक्ट नहीं करेंगे. तो कहने का मतलब ऐसा है कि डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी, व्हाट क्वालिटी ऑफ कंट्रोलर यू हैव इंप्लीमेंटेड इन योर कंट्रोल सिस्टम, दैट विल डिसाइड द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ योर सिस्टम. तो ये कंट्रोलर ही है जो चाहता है कि आपके सिस्टम का परफॉर्मेंस किस तरीके से होना चाहिए. वो दोनों केसेस में उसको पूरा का पूरा मेंटेन करेगा. अगर आपने उस क्वालिटी का कंट्रोलर सेलेक्ट किया है जो कि किसी भी कंडीशन में, चाहे सिस्टम
में सिग्नल अनवांटेड जनरेट हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनल सोर्स और विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल सोर्स, दोनों ही केस में अगर वो चाहता है कि नहीं मेरी सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, तो ये पूरी की पूरी टेंडेंसी या पूरी की पूरी अथॉरिटी किसको होती है? कंट्रोलर को होती है। और ये कैसे डिसाइड करेंगे? इट इज डिसाइडेड बाय द क्वालिटी ऑफ कंट्रोलर, कि आपने क्या क्वालिटी का कंट्रोलर आपके कंट्रोल सिस्टम में प्लेस किया। डिपेंडिंग अपॉन दैट वी कैन हैव द फ्लेक्सिबिलिटी वेदर आवर कंट्रोल सिस्टम इज गोइंग टू वर्क इन अ स्मूथ फैशन और नॉट। समझ में आ रहा है? Yes, sir. So this is what the beauty of control system and the importance of controller. तो कंट्रोलर अगर सही है तो भले ही आपके सिस्टम में कुछ डिस्टर्बेंसेस अवेलेबल रहेंगे, मे बी ड्यू टू सम इंटरनल सोर्सेस और मे बी ड्यू टू सम एक्सटर्नल सोर्सेस, आपका कंट्रोलर उनके कारण जो भी सिग्नल आएगा विच इज नथिंग बट योर अनवांटेड सिग्नल, वो अनवांटेड सिग्नल से आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को अफेक्ट होने नहीं देगा। द कंडीशन ही आपका जो कंट्रोलर है वो उस क्वालिटी का होना चाहिए। So that is the importance of controller in a control system. Then the general block diagram of control system. अगर मान लो मुझे कंट्रोल सिस्टम को इंडिकेट करना है विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम, सो हाउ आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट दैट? सो इन टाइम डोमेन the control system is basically represented in block diagram like this fashion. So if you see this diagram very carefully, here we are having a rectangular block indicated by a control system. तो ये control system को जब आप open करोगे तो इसमें आपको दो main और सब block दिखेंगे, एक रहेगा आपका controller और दूसरा रहेगा आपका plant. And what is the concept of controller? It is nothing but the element of a system whose main function is to control the action of plant. Or what is plant? Plant is nothing but the portion of control system whose function is to be controlled. तो जब आप इस ब्लॉक को ओपन करोगे तो यहां आपको दिखेगा कि और दो सब कंपोनेंट अवेलेबल है, एक रहेगा कंट्रोलर और दूसरा रहेगा आपका प्लांट। और फिर ये कलेक्टिव एक्शन को आपने कुछ तो भी एक रेफरेंस इनपुट प्रोवाइड करके रखा हुआ है। सो इन टाइम डोमेन रिमेंबर वन थिंग दैट जब भी आप टाइम डोमेन में सिग्नल को इंडिकेट करोगे तो ऑल सिग्नल हैज टू बी इंडिकेटेड बाय स्मॉल अल्फाबेटिकल लेटर, स्मॉल लेटर से ही आपको इंडिकेट करना है। सो यहाँ पर जो स्मॉल आर ऑफ टी इंडिकेट कर रहा है, दिस इंडिकेट रेफरेंस इनपुट सिग्नल दैट टू इन टाइम डोमेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो नोटेशन से थ्रू आउट द सिलेबस जब तक कि हम लोग कंट्रोल सिस्टम पढ़ेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट नंबर 1 टू यूनिट नंबर 6, ये ऐसे ही चलेंगे। जब भी आप सिग्नल को रिप्रेजेंट करोगे इन टाइम डोमेन, दे हैज टू बी और दे मस्ट बी रिप्रेजेंट इन स्मॉल अल्फाबेटिकल लेटर। सो R of t indicate reference input. So when you apply this reference input to this control system, it is going to generate some controlled output. Why it is going to generate some controlled output? Because the system is available with controller. So the controlled output is indicated by symbol small c of t. Why small c of t? Because it is represented in time domain. समझ में आ रहा है? Yes, sir. So draw this diagram, draw this representation, general block diagram of control system, that too in time domain. Draw this block diagram, name it as control system. या अगर आपको लगता है तो इसमें आप और दो छोटे ब्लॉक बना सकते हो, first indicate controller and second one is indicate a plant. Then the reference input applied to this control system is R of t, small r of t, indicating that the input reference signal is in time domain. And if you apply this reference input signal to this controlled system, it is going to generate some controlled output. So it is indicated by symbol small c of t. So small c of t indicate controlled output in time domain. Small r of t indicate reference input in time domain, and this indicate your entire control system. Draw कर लिया? Yes, sir. Okay, good. Now, suppose if you are interested to represent the block diagram of control system in frequency domain, so what will be the change in that? So here, if you observe the diagram very carefully, there is only one change. That is, instead of writing small r of t, we need to write capital R of capital S. Here, control output is indicated by capital C of S. So here, capital R of S and capital C of S indicate the reference input and control output respectively in frequency domain. So ये भी बात आपको याद रखनी है कि हमेशा आप अगर सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट करोगे तो it has to be or it must be represented in capital letter only, capital R of S, where capital R of S indicate reference input which is defined in frequency domain. Capital C of S indicate controlled output which is defined in frequency domain. So ये सारे के सारे स्टैंडर्ड नोटेशंस है जो आपको हमेशा याद रखने हैं और ये थ्रू आउट लाइफ आपके याद रहेंगे।
जहां जहां पर आप कंट्रोल सिस्टम देखोगे, अगर आपने स्मॉल r ऑफ t देखा तो बाय डिफॉल्ट वो आपका रेफरेंस इनपुट रहेगा इन टाइम डोमेन। स्मॉल c ऑफ t देखा मतलब इट इज द कंट्रोल आउटपुट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्रोल सिस्टम, दैट टू इन टाइम डोमेन। कैपिटल R ऑफ s देखा, इसका मतलब क्या रहेगा, रेफरेंस इनपुट इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। कैपिटल C ऑफ s रहा तो कंट्रोल आउटपुट इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। समझ में आ रहा है? Yes, Okay. Okay. Then in next lecture we are going to start another topic from unit number 1, which is nothing but the classification of control system, how control system is going to classify. So बस आप ये टॉपिक लिख के रखो, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहां से शुरू करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। तो समझ में आया आपको कि क्या है कंट्रोल सिस्टम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोल इन सिस्टम? यस सर। सो जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, नो डाउट ये पीपीटी आपके साथ में मैं शेयर करूंगा, बट द थिंग इज दैट पैरेलली आपको स्टैंडर्ड जो बुक्स मैंने आपको बताया है, मे बी इन द कैटेगरी ऑफ रेफरेंस बुक और यू कैन से टेक्स्ट बुक, आपने परचेस करना है और पैरेलली पढ़ना शुरू करना है। सो आज जो भी आपको मैंने पढ़ाया है वो सभी आप जाकर के रिवाइज करो। जो भी डाउट होगा आप कल के सेशन में दोबारा से पूछ सकते हो, बट जितना ज्यादा आप इंटरेस्ट के साथ में सब्जेक्ट को पढ़ोगे उतना ही आपका ये सब्जेक्ट अच्छा बनेगा। और मैं गारंटी देता हूँ कि सब्जेक्ट बहुत इजी है। द थिंग इज दैट आपने उसको उतने इंटरेस्ट से पढ़ना है। अब क्योंकि ये ऑनलाइन मोड ऑफ कम्युनिकेशन है तो मैं आपसे और डिटेल में बात नहीं कर पा रहा हूँ, बट लेट्स होप कि ये जो कंडीशन है 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद ठीक हो जाए। तो we can right now we have started this session via online, but might be possible कि 1 या 2 मिनट बाद हम लोग ऑफलाइन मिले तो वहां और इंटरेक्टिव वे में हमारा सेशन जो है वो कंटिन्यू रहेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, सो आज का सेशन हम लोग क्लोज करते हैं, बट मुझे आप ये बताओ कि ये जो रिकॉर्डिंग है इसको बंद कैसे करना है, या फिर मैंने यहाँ से अगर मीटिंग क्लोज कर दिया तो ऑटोमेटिकली रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर वहां सेव हो जाएगा? स्टॉप शेयरिंग करता हूँ। हाँ, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है रिकॉर्डिंग का। ओके, पॉज रिकॉर्डिंग एंड स्टॉप रिकॉर्डिंग। सो आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग। 1 मिनट रुको।